हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज मिक्सचर। घटनासार वीडियो सीरीज में अब तक हमने देखा राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और इस वीडियो में हम देखेंगे आर्थिकी, खेल और पुरस्कार से संबंधित वन लाइनर घटनाक्रम। तो आइए शुरू करते हैं। रिजर्व बैंक द्वारा जून 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया था? तो 663.8 बिलियन डॉलर, यानी कि 660 बिलियन डॉलर के लगभग हो गया है हमारे भारत का विदेशी ऋण मार्च 2024 तक। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX में ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक जो है वो SBI यानी कि भारतीय स्टेट बैंक बन गया है। IIBX क्या है? भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज है जिसे 2022 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में लॉन्च किया गया था। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये है 6.6%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है किस देश से प्राप्त हुआ है? तो वो देश है सिंगापुर। वह नियो बैंकिंग स्टार्टअप जिसे हाल ही में RBI द्वारा मोबाइल वॉलेट लाइसेंस प्रदान किया गया है तो वो है जुपिटर। 4 मार्च को कहां पर स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो वो है हिसार, हरियाणा। किस संस्था ने बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार जीता है? तो वो है सेबी। मोदी 3.0 यानी कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के तहत हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने आवास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो वो है 3 करोड़। वर्ष 2015 में शुरू की गई इस योजना के तहत विगत 10 वर्षों में 4.21 करोड़ मकानों का निर्माण कराया जा चुका है। जून 2024 में किस कंपनी ने भारत में सूचीबद्ध रक्षा शेयरों पर केंद्रित भारत का पहला इंडेक्स फंड प्रस्तुत किया है? रक्षा शेयरों पर केंद्रित तो वो है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। हाल ही में मरसक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रवासियों के लिए देश का सबसे महंगा शहर जो है वो किसे घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया है मुंबई को, मरसक के द्वारा। किस देश के न्यायालय ने गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगा दी है? तो वो है फिलीपींस। किस भारतीय बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार कर गया है? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है सेबी के द्वारा। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा हाल ही में जारी एक अनुमान के अनुसार भारत का ई-कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? तो वो है 2030 तक। किस बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल PIXEL लॉन्च किया है? तो ये HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फ़ोनपे ने किस देश में UPI सुविधा लॉन्च की है? तो ये है श्रीलंका। विश्व समूह द्वारा विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में वर्ल्ड बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो वो है राकेश मोहन। तो जब भी कोई भारतीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन में कोई भी पद पर नियुक्त होता है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मई में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रवासन एजेंसी द्वारा मई में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रेषित धन प्राप्ति के मामले में 111 अरब डॉलर धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश जो है वो भारत रहा है। तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस कहाँ आते हैं? भारत में। और वर्ष 2024 का रिपोर्ट है और 2022 के आंकड़े हैं, तो ये ध्यान देना होगा कि वर्ष 2022 में 111 अरब डॉलर की प्रेषित धनराशि भारत ने प्राप्त की। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा है? तो वो है चीन। चेन्नई की स्टार्टअप कंपनी माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजीज ने हाल ही में किस नाम से भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन चिप लॉन्च किया है? और इसी चिप का नाम रखा गया है सिक्योर IoT।
इसे किसने बनाया है? माइंड ग्रोथ टेक्नोलॉजी ने बनाया है, चेन्नई के। बजाज ऑटो ने किस नाम से दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये बजाज फाइटर। बजाज फाइटर क्या है? सीएनजी मोटरसाइकिल है जो बजाज ऑटो द्वारा बनाई जाएगी। मई के आखिरी सप्ताह में आरबीआई द्वारा 100 टन से अधिक सोना भारत वापस लाया गया। कहाँ से लाया गया? तो ब्रिटेन से लाया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में कहाँ पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू किया है? तो वो चेन्नई में किया है। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच में कौन सा राज्य जो है उस देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर स्टेट के रूप में उभरा है? तो वो है तमिलनाडु, और इसका शेयर जो है वो 30% है। कौन सा बंदरगाह जो है वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? तो वो है पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है। आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए अद्यतन 2024 आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2024 के लिए अद्यतन वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमान क्या है? तो वो है 4.9% फॉर 2024। अप्रैल 2024 में वित्त मंत्रालय द्वारा किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालन यानी कि एयू का दर्जा प्रदान किया गया है? रत्न और आभूषण क्षेत्र को। अगर किसी क्षेत्र को एयू यानी कि अधिकृत आर्थिक संचालन का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो इससे आयात निर्यात प्रक्रिया जो है वो आसान हो जाती है और कार्गो रिलीज में कम समय लगता है। बैंक गारंटी में 50% की कमी आ जाती है। अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी कौन सी बन गई है? तो वो बन गई है रिलायंस जियो। भारत में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी का निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी बनी है? तो फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी है सिट्रोन। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को पीछे छोड़ते हुए सेमीकंडक्टर बनाने वाली अमेरिका की कौन सी कंपनी है जो दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये है एनवीडिया कॉर्प। एनवीडिया का मार्केट कैप जो है $3.06 ट्रिलियन से अधिक था। वहीं दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी माइक्रोसॉफ्ट, मतलब सबसे मूल्यवान कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। दूसरे पे एनवीडिया कॉर्प और तीसरे पे एप्पल है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2024 के तहत किस बैंक को जोखिम प्रबंधन पुरस्कार के लिए मार्च 2024 में चुना था? तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है तो मनोज पांडा को। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण के मामले में भारत की विश्व में रैंकिंग जो है वो तीसरी है। रिलायंस ने किस देश में किफ़ायती 5G टेलीकॉम उद्यम शुरू किया है? तो वो है घाना। हरदीप सिंह पुरी ने मार्च में कहाँ पर वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया है? तो वो है नई दिल्ली। वह राज्य जिसके मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान हुआ है तो वो है असम। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने 1.35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश वाली दुनिया की सबसे बड़ी किस योजना की शुरुआत की है? तो ये है अनाज भंडारण योजना। किन दो देशों ने अपने यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये है श्रीलंका और मॉरिशस। नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया? तो 13 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की। नीति आयोग द्वारा बंजर भूमि को खेती और वानिकीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली किस पहल को शुरू किया गया है? तो ये पहल है ग्रो का फुल फॉर्म क्या है? ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड्स, मतलब बंजर भूमि को विथ एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से बंजर भूमि को रेस्टोरेशन और ग्रीनिंग जो है वो ग्रो पहल है और इसका लॉन्च किसने किया है? तो ये नीति आयोग ने। पिछले दिनों उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा किस उपज के लिए 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा शुरू किया गया? तो लघु वन उपज के लिए। अंतरिम बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय की राशि क्या थी? तो 11.11 लाख करोड़। 11.11 लाख करोड़। अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2024-25 में 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है।
जनवरी 2024 में कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी कि PLI योजना के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय स्कूटर कंपनी कौन सी बन गई है? तो वो है ओला स्कूटर्स। भारत सरकार ने किस IAS अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो वो है सेंथिल पांडियन। भारत सरकार ने भारतमाला परियोजना चरण 1 को पूरा करने की समय सीमा किस वर्ष तक बढ़ा दी है? तो 2027-28 तक। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका से बाहर कहां पर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया है? तो वो है बेंगलुरु। वह देश जिसने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों यानी कि MSMEs के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा यानी कि एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क इकोमार्क ग्लोबल पेश किया है? तो वो है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। हैदराबाद में आयोजित एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन क्षेत्र के आयोजन विंग्स इंडिया एक्सपो की थीम क्या थी? तो अमृतकाल में भारत को दुनिया से जोड़ना, भारत नागरिक उड्डयन एक्ट 2047 के लिए मंच तैयार करना। हाल ही में कौन सी भारतीय फर्म ISO 27001 यानी कि 27001 2022 प्रमाण प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ये है हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स। अब आते हैं पुरस्कार पे। वह प्रतिष्ठित भारतीय लेखिका जिन्हें हाल ही में पेन पिंटर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं अरुंधति राय, बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय लेखिका हैं। आउटलुक प्लेटिनम सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किस कंपनी को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। बिलन नामक किस देश की महिला मीडिया टीम ने, तो बिलन क्या है? एक महिला मीडिया टीम है जिसने हाल ही में वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है, तो वो है सोमालिया की महिला मीडिया टीम है जिसने वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड जीता है और इस टीम का नाम है बिलन है। भारतीय वृत्तचित्र जिसे मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन कोच अवार्ड के साथ अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के रूप में सम्मानित किया गया है, तो वो है द गोल्डन थ्रेड। प्रसिद्ध वन्य जीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो है वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। महाराष्ट्र के किस किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने भूमि नायक घोषित किया है? तो वो नाम है सिद्धेश साकोरे। भारतीय मूल के वह अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें 2024 में के खगोल विज्ञान के प्रतिष्ठित पुरस्कार इस पुरस्कार का नाम क्या है? से सम्मानित किया गया है, तो वो है श्रीनिवास R कुलकर्णी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस को उनके किस उल्लेखनीय कार्य के लिए रोटरडम में सम्मानित किया गया है? रोटरडम में जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये काम है सार्वजनिक नीति उद्योग विकास को सक्षम बनाना। इस श्रेणी में जो है जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम अवार्ड मिला है इन स्पेस को। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के, तो यूपी के बहराइच जिले के 18 वर्षीय महिला पिंक ई रिक्शा चालक जिन्हें 22 मई को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल कॉलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो हैं आरती। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। हाल ही में सिने जगत की किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 26वें यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं शबाना आजमी। FTII के छात्र चिदानंद नाइक को कांस फिल्म महोत्सव में उनकी किस लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का कांस ला सीने पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। आउटलुक प्लेटिनम सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड समारोह में किस भारतीय महारत्न कंपनी को स्थिरता पहलों के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाने और हरित भविष्य की ओर अग्रसर कर होने के कारण सस्टेनेबिलिटी चैंपियंस एडिटर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है REC लिमिटेड।
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन के साथ कार्यरत वह भारतीय सैन्य शांति रक्षक जिन्हें मई में 2023 यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो वो है मेजर राधिका सेन। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ प्रतिष्ठित संस्थान जिसे हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो इंस्टीट्यूट है निम्हांस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड हेल्थ न्यूरो साइंसेज। किस देश की सरकारी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया है, तो वो है भूटान। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के किस अंतरिक्ष मिशन टीम को अप्रैल में अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए वर्ष 2024 के लिए जॉन एल यानी कि जैक स्वीटगर्ड जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है चंद्रयान 3 मिशन टीम को। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के WSIST 20 फोरम हाई लेवल इवेंट 2024 में भारत के किस टेलीमैटिक्स विकास केंद्र यानी कि C.DOT को भारत के टेलीमैटिक विकास केंद्र C.DOT को किस परियोजना के लिए प्रतिष्ठित चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो C.DOT को पुरस्कार मिला है। किस श्रेणी में मिला है, तो सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग के माध्यम से मोबाइल सक्षम आपदा लचीलापन के लिए। भारतीय उद्योगपति जिन्हें ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई है, तो ये सुनील भारती मित्तल हैं। पंकज कुमार चटर्जी के बंगाली अनुवाद जिसे रोमन रोलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है स्टॉलिनर दीवान। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गीतकार गुलजार को। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में किस देश को गवर्नमेंट टेक प्राइज दिया गया है, तो ये भारत को दिया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी में सम्मानित होने वाले भारतीय संगीतकार कौन कौन थे, तो राकेश चौरसिया बांसुरी वादक, बेला फेक, जाकिर हुसैन और एडगर मेयर। भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रतिष्ठित सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। 75वें गणतंत्र दिवस में शामिल किस झांकी को 30 जनवरी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो संस्कृति मंत्रालय की भारत लोकतंत्र की जननी थीम वाली झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आइए अब देखते हैं खेल से संबंधित खबरें। बारबाडोस वेस्टइंडीज में खेले गए ICC T20 विश्व कप का खिताब भारत ने किसको फाइनल में हराकर जीता है, तो ये दक्षिण अफ्रीका को। भारत कितनी बार इस टूर्नामेंट को जीत चुका है, 2 बार। और ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो बारबाडोस वेस्टइंडीज में। विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर का खिताब जून 2024 में जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, तो ये हैं श्रीजा अकुला। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अप्रैल 2024 में सिएट्रॉन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। 3 स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बनी है, तो ये बनी है श्रुति वोरा। 2025 में FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप की मेजबानी जो है वो भारत को सौंपी गई है। वह क्रिकेट खिलाड़ी जिसे हाल ही में AICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है, तो वो है विराट कोहली। ताशकंद में खेली गई एशियाई सीनियर जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिला वॉल्ट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली देश की पहली महिला जिम्नास्ट जो हैं वो दीपा कर्माकर हो गई हैं। चेन्नई में खेले गए IPL में का खिताब जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद को पराजित करके कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता। 85th भारत का 85th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो पी श्याम निखिल बने हैं। आयरलैंड और भारत के बीच खेले गए T20 विश्व कप मैच में कौन से खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए, तो ये रोहित शर्मा, जो आयरलैंड के खिलाफ छक्का मारते ही
ये 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के सबसे पहले क्रिकेटर बन गए। थाईलैंड के बैंकॉक में मई में आयोजित फीफा कांग्रेस में किस पहले दक्षिण अमेरिकी देश को 10वें फीफा महिला विश्व कप 2027 फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी जो है वो ब्राज़ील को सौंपी गई है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जिन्हें आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है तो वो हैं शाहिद अफरीदी। वह भारतीय क्रिकेटर जिन्हें 2 जून को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक रूप से संन्यास ले लिया वो हैं दिनेश कार्तिक। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक फ्रांस में आयोजित होने वाले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ज्यूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है तो ये हैं बिल्किस मीर, जम्मू कश्मीर की हैं। फीफा ने आगामी विश्व कप के प्रायोजक के रूप में किसे चुना है तो ये आरामको, जो कि सऊदी अरब की एक तेल कंपनी है। विश्व के दिग्गज गोल्फर जिन्हें अमेरिकी गोल्फर एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो हैं टाइगर वुड्स। वर्ष 2027 के विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो ये बीजिंग, चाइना में किया जाएगा। अप्रैल 2024 में किसी भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया है तो ये है नरसिंह यादव। पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे T20 विश्व कप 2024 का एम्बेसडर नियुक्त किया गया वो हैं युवराज सिंह। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी थे। वह बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है कि इस अवसर पर तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है तो ये हैं PV सिंधु। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जिसने 6 जून को कोलकाता में कुवैत के विरुद्ध फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी तो ये हैं सुनील छेत्री। वह इंडियन खेल लीग जिसने दिसंबर 2023 में डेकाकॉर्न का दर्जा हासिल किया है, इससे इसके संयुक्त ब्रांड वैल्यू में 28% की बढ़ोतरी हुई है और यह प्रभावशाली $10.7 बिलियन तक पहुंच गया है। और ये लीग है इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL, ये डेकाकॉर्न बन गया है। दक्षिण अफ्रीका में खेले गए ICC अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ये खिताब जीत लिया है तो भारत इसमें रनर अप रहा है और ऑस्ट्रेलिया विनर रहा है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में का शुभंकर जो है वो क्या रहा है तो बिरामगाई वेलुनाचियार। किस फुटबॉल खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी के अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो ये हैं लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं। किस कंपनी ने आगामी 5 वर्ष यानी 2024 से 28 के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप प्राप्त कर ली है तो ये टाटा समूह ने। किस खिलाड़ी को रिकॉर्ड 8वीं बार बालकन एथलीट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो हैं टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हाल ही में किस मीडिया संगठन को 23 से 27 तक FIH आयोजनों का कवर करने के लिए 4 वर्ष का मीडिया अधिकार प्रदान किया है तो ये है वाईकॉम 18। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल का जिनका आयोजन 2025 में चीन में किया जाएगा उसका शुभंकर का अनावरण जो है वो जनवरी में किया गया है। तो शुभंकर क्या है, एशियाई शीतकालीन खेलों के जो 2025 में आयोजित होंगे बिनबिन और नीनी। जनवरी 2024 में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच को BCCI ने प्रतिष्ठित कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है तो वो हैं रवि शास्त्री। इसी के साथ घटना सार में जो भी 1 लाइनर करंट अफेयर्स पिछले 6 माह के दिए गए थे उसको कवर कर लिया गया है। और इसी के साथ धन्यवाद।